अधिकतर इसमें भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। समझ ना, मतलब हमारे कहने का मतलब है कि भारतीय वनस्पतियों में मदार, धतूरा, थूहड़, नागफनी और करील, इनको बहुत ही विषाक्त माना गया है। और हमारे शंकर जी तो सब विष को ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, उन पर ही चढ़ाया जाता है। और क्यों चढ़ाया जाता है भैया, एक बार उन्होंने विष को कर लिया तो आप क्या हज़ारों लाखों साल तक हमारे इतने भोले बाबा को जो है जहर ही पिलाते रहोगे? क्या कम जहर है हमारे वातावरण में और हमारे समाज में? भगवान सबका पान करते हैं, क्या ज़रूरी है कि इसे इतने गंदे फल जिसको कोई भी नहीं खाता उसको भगवान को चढ़ाया जाए? मैं तो ऐसे नहीं मानता भाई। और इसके मज़े की बात है, इसके पत्ते जो है ना ऊँट खाते हैं, ना बकरी खाती है, ना गाय खाती है। मैंने तो देखा है घर के आसपास बढ़िया बढ़िया पेड़ लगे हैं और सब गाय चढ़ जाएंगी, बकरी चढ़ जाएगी, है ना, फूलों के पौधे सब चढ़ जाएंगे, लेकिन इसको नहीं खाता कोई भी। और इसमें एक विशेषता होती है, इसकी कोई सेवा वेवा नहीं करनी पड़ती, ये अपने आप बढ़ते हैं। अब पता नहीं कहाँ से पानी पाते हैं, सोख के बहुत बड़े 10-12 फुट तक हो जाते हैं। मदार को आक अथवा अर्क भी कहते हैं। इसकी शाखाएं पतली लंबी होती हैं। उत्पत्ति स्थान से ये अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाता है ना। इसमें कोई एक तना ना होकर सभी शाखाएं स्वतंत्र रूप से तने की तरह लंबी पतली होकर बढ़ती चली जाती हैं। यूँ पुराना हो जाने पर यह पौधा कभी कभी 10-12 फीट का ऊंचा हो जाता है और तब मुख्य तने की मोटाई 18-20 इंच तक हो जाती है ना। लेकिन ऐसे पौधे कहीं मिलते नहीं हैं। मेरे नज़र में था, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, एक मेरे शिष्य भी हैं, उनके घर में कम से 12 फुट ऊंचा जो है मदार का पौधा था। लेकिन एक दिन उसी मदार के पौधे से चोर जो है चढ़ के और फान के घर के अंदर आ गए, चोरी करके ले गए, तो उन्होंने सब कटवा दिया, है ना। तो ये होता है कभी कभी। ये पौधा कब्रिस्तान, खंडहर, रेलवे लाइन के किनारे या प्राकृतिक जगह, प्राकृतिक बड़े बड़े जो होते हैं वो होते हैं टीले जैसे मिट्टी के, वहाँ भी उग जाते हैं, है ना। इसके पत्ते हरे रंग के होते हैं और जिसके सफ़ेद धूल जैसी भूरी परत चढ़ी रहती है। आकार में ये पत्ते जो है बरगद के पत्तों से मिलते जुलते हैं, किंतु बरगद का पत्ता लाली या कालिमा युक्त हरा होता है और मदार का पत्ता शुद्ध हरे रंग का होता है। मदार के फूल भी खिलते हैं, फूल गुच्छों में निकलते हैं और बाहर की तरफ सफ़ेद और अंदर की तरफ बैंगनी रंग के फूल होते हैं, समझना। फूल सूख जाने पर उसके स्थान पर फल तैयार होते हैं। ये फल आम की तरह नोकदार, गुजिया पकवान की तरह लंबे लंबे होते हैं, गुजिया जैसे। पतले पतले आम की तरह नोकदार गुजिया के होते हैं और पकने पर ये फल जो होता है सूख कर चटक जाते हैं। तब इसके अंदर भरे हुए बीज जो सफ़ेद मुलायम रेशों से अवतरित होते हैं, हवा में उड़कर इधर उधर बिखरने लगते हैं। मदार के फल से प्राप्त रेशों को रुई कहा जाता है। इतना तो मैंने बता दिया भैया। मदार के ये बहुत कोमल, चिकनी और चमकीले होते हैं। लोग इसे तकियों में भरते हैं, जो रुई होता है तकियों में भरते हैं। सामान्य रुई कपास की अपेक्षा मदार की रुई बहुत ही कोमल और स्पर्श सुख देने वाली होती है और इसकी तासीर भी बहुत गर्म होती है, इसलिए इसके लोग बाग जाड़े में इसका तकिया बना के वो करते हैं, समझ ना। मदार के पौधे में कहीं भी खरोंच लग जाता है तो उसमें से दूध निकलता, सफ़ेद रंग का दूध जैसा निकलता, गाढ़ा गाढ़ा सा। ये पूरे पौधे में दूध ही दूध भरा होता है और ये जो दूध जो होते हैं मतलब गम की तरह होते हैं, मतलब गोंद की तरह होते हैं। कोई पत्ता तोड़िए, उस जगह से दूध निकलने लगता है। और दूध बहुत विषाक्त होता है और इसका प्रयोग कई दवाओं में किया जाता है। आँख में पड़ जाने पर आँख की पुतली को भारी नुकसान पहुंचाता, आदमी अंधा भी हो सकता है। तोड़ते समय लोग दूध की छींटों से बहुत सावधान रहते हैं। यदि आपने तोड़ा और दूध कहीं आपके आँख में पड़ गया तो फिर आप जो इस भौतिक सुख साधन की जीवन नहीं देख पाएंगे, आपकी आंखें चली जाएंगी, समझे ना।
शिव जी की पूजा में, शंकर भगवान की पूजा में मदार का पुष्प चढ़ाए जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि जब कॉलोनी में कहीं पर भी फूल नहीं मिलते तो मदार के फूलों को तोड़ तोड़ के, मतलब श्वेतार के फूलों को तोड़ तोड़ के शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए जाते हैं। और सोमवार को शिवालय के सामने बहुत ही, जो भगवान शंकर पता नहीं कैसे पसंद करते हैं भगवान शंकर उन फलों को, मदार का भी होता है, धतूरा भी होता है, और तमाम तरह के जंगली और जहरीले फलों को भगवान को चढ़ाया जाता है। क्यों नहीं, ये सब नहीं जानते हम, समझ? क्योंकि देवादिदेव हैं भैया, वो सभी चीज़ों में उदासीन है। कद्दू से कोई चढ़ाए या ना चढ़ाए, यदि जहरीला फल या फूल कुछ भी चढ़ाता है उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शंकर भगवान हैं। भक्तों को विश्व का वैभव देने वाले शिव जी का अपना रहन सहन, निवास और आहार विहार कितना त्यागमय है, ये उनके वस्त्र आभूषण और खाद्य पदार्थ से स्पष्ट हो जाता है। भैया आपको जो है कोई कपड़े ना पहने दिए जाए, बाघ का चमड़ा आपके कमर में लपेट दिया जाए, आपके गले में जो है बजाय सोने के हार के आपको सांपों का हार पहना दिया जाए, हाथ में एक डंडे की जगह जो है त्रिशूल दे दिया जाए, उस पर डमरू बांध दिया जाए, नंगे पैर आप रहें, तो भैया ऐसी ज़िंदगी आप तो नहीं जिएंगे। फिर हमारे भगवान को ऐसी ज़िंदगी क्यों देते हैं? क्यों जितने भी भगवान शंकर के फोटोग्राफ्स हैं उनको क्यों इस तरह के वस्त्रों में दिखाया जाता है? बाकी भगवान तो बहुत ही सुंदर रहते हैं, वस्त्र आभूषण से बिल्कुल वो रहते हैं। हमारे शंकर भगवान चूँकि भोले हैं, उदासीन हैं, इसीलिए शायद जो है लोग बागों ने ऐसी कल्पना की कि उनको जो है क्या कहते हैं, भस्म पोते, जटाजूट, बालों में कंघी भी नहीं, और जो है दाढ़ी मूछ, कभी कभी तो फोटो में देखते हैं दाढ़ी मूछ भी बड़ी होती है, और बाघंबर लपेटे होते हैं, शरीर भर में भस्म पोते होते हैं, और खाने का तो पूछिए ना, पता नहीं उल्टा सीधा जो भी भगवान चढ़ा दे भक्त उसी को सेवन करते हैं और आशीर्वाद अलग से देते हैं। ऐसा त्यागमय महापुरुष तो बहुत ही कम होते हैं, है ना। अब शंकर भगवान हैं, ओम नमः शिवाय हम कहेंगे। भगवान यदि मैंने कोई गलत कहा हो तो माफ़ करना, क्योंकि जितने भी देवता होते हैं तो भैया वो 56 भोग, खीर, मिठाई, ये सब जो है उन पर चढ़ाया जाता है। और फिर मेरे भगवान शंकर को ऐसा क्यों चढ़ाया जाता है? उनको क्यों नहीं खीर, मिठाई, 56 भोग ऐसे क्यों नहीं चढ़ाया जाता? पता नहीं। मैंने तो बड़े बड़े देवालयों में, शिवालयों में देखा है, वहाँ पर तो हमने कभी नहीं देखा। चढ़ाने के नाम पर खुटिया चढ़ा देंगे या शक्करदाना जो होता है वो चढ़ा देंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं देखा मैंने कि कोई जो, जैसे हनुमान जी को लोग बाग 1-1 किलो जो है क्या कहते हैं डिब्बा खरीद के लड्डू चढ़ाते हैं, गणेश जी को लड्डू चढ़ाते हैं, मीठे मीठे भगवान सब देवी देवताओं को बढ़िया बढ़िया मालदार चीज़ खिलाते हैं, तो हमारे शंकर भगवान को नहीं खिलाते। मुझको बस यही दुख रहेगा, यदि मैं कभी मेरा बस चले तो मैं शंकर भगवान को भी वैसे ही करूं। तो इसी से लगता है कि वो निष्प्रय हैं, त्यागी हैं, उदार हैं और भक्त वत्सल हैं, इसीलिए जो है पूरा विश्व उनको मानता है। क्योंकि शंकर जी को लिए जब उत्खनन हुआ तो रूस, यूरोप, सुदूर अमेरिका के देशों में भी जो है कहीं कहीं उनकी मूर्ति या शिव मंदिर प्राप्त होते हैं। तो मदार का पुष्प शिव जी को अर्पित किया था। उनके पुत्र गणेश जी की पूजा में भी बड़ी श्रद्धा के साथ प्रयोग किया जाता है। बैगनी रंग का फूल मदार बहुतायत में मिलता है, मतलब जो बहुत जगह जो ये आग के पेड़ खड़े होते हैं वो बैगनी रंग के फूलों के होते हैं। काला मदार, कृष्ण मदार, कृष्णाक, सेमाक आदि नामों से जानता है। इसके फूल मिलते नहीं हैं। ये पौधे बरसात में विशेष रूप से उगते हैं और ये जो है घास और मदार इसके बिल्कुल अलग अलग होता है। तो जो है एक ऋतु वर्णन में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस से ऋतु वर्णन में कहा है, अक्र जवास पात बिनु भयु जिमि सुराज खल उधम गयु, है ना। तो जो है अब मैं इसका तो इतना बता चुका हूँ। तांत्रिक दृष्टि से श्वेतार का महत्व अधिक होता है। इसे गणेश जी का आवास
प्रिय और प्रतिरूप माना जाता है। उनके जड़ में गणेश जी होते हैं। इसके विभिन्न गुणों और चमत्कारी प्रभाव से सुदूर अतीत में ही प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसको चमत्कृत कर दिया था। यही कारण है कि विभिन्न तंत्र ग्रंथों में इनका विस्तृत उल्लेख होता है, परंतु इतना प्रभावशाली पूजा और चमत्कारी होने पर भी ये पौधा बहुत कम दिख पड़ता है। कृष्ण मदार के पौधे जहाँ 100% होते हैं, इसके पौधे 1-2% में कम पाए जाते हैं। कभी कभी तो किसी क्षेत्र में बहुत मिल जाता है और कहीं नहीं मिलता है। तांत्रिक प्रयोग। अब मैं आपको इनका तांत्रिक प्रयोग बताता हूँ। श्वेतार्क साधना में मुहूर्त अथवा समय काम सर्वाधिक महत्व होता है, इसलिए सर्वप्रथम किसी स्थानीय पुरोहित पंडित से कोई शुभ मुहूर्त मालूम कर लीजिए, है ना। उसके बाद रविवार को यदि पुष्य नक्षत्र चल रहा तो वो दिन सर्वश्रेष्ठ मानता है। इसे रवि पुष्प योग भी कहते हैं। अब आप करेंगे क्या कि रवि पुष्प योग में किसी भी साधना को प्रारंभ करके सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। इसी प्रकार गुरु पुष्प योग होता है। तो उसमें आपको करना क्या है ना। तो शुक्ल पक्ष की चौथ, कृष्ण पक्ष की चौथ भी उत्तम होती है, क्योंकि गणेश जी का होता है ना। श्वेतार्क साधना आरंभ किया जा सकता है। पुष्प योग अर्थात चतुर्थी तिथि ना मिले तो कोई अन्य शुभ मुहूर्त पुरोहित के अनुसार देख लें और बताएं। ऐसे नक्षत्र होता है सतविखा, स्वाति, चित्रा, हस्त नक्षत्र, अनुराधा, अभिजित और अश्वनी में कोई एक शुभ नक्षत्र में देख लीजिए। फिर जो है आप जो है सिद्ध, ब्रह्म, ऐन्द्र, शुभ, शुक्ल और शिवी कोई योग हो, ये सब शुभ मुहूर्त होता है। श्वेतार्क प्राप्त करने की विधि अब आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे श्वेतार्क को प्राप्त किया जाता है। यदि पहले तो जाके रेकी कर लीजिए कहाँ पर आपको श्वेतार्क सफ़ेद रंग का, मदार का या क्या कहते हैं उनका पौधा आपको मिलता है, तो उसको आप पहले देख लीजिए जाके। फिर आप जाइए वहाँ पर, शुभ मुहूर्त भी देख लीजिएगा। फिर जो है जब शुभ मुहूर्त हो, साधना जिस दिन से चाहे रवि पुष्प या गुरु पुष्प या कोई मुहूर्त हो, एक दिन पहले संध्या समय अकेले और चुपचाप, मतलब नहा धोकर शुद्धतापूर्वक शांत चित्त से उस पौधे के पास जाइए, श्वेतार्क के पौधे के पास। साथ में एक लाल धागा, जल, धूप बत्ती, माचिस, सिंदूर भी ले जाइए। अब आप करेंगे क्या, श्वेतार्क के पौधे के पास पहुंचकर उत्तर, पूर्व या पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हो जाइए। वृक्ष को साक्षात गणेश जी मानकर हाथ जोड़ें। उसके बाद पौधे की जड़ में लोटे का जल डाल दें, जो ले गए हैं लोटा भर जल डाल दें। फिर धूप दीप दें और पौधे को किसी हाल में, उसमें किसी भी जगह, किसी भी शाखा में कलावा बांध दें और प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करेंगे? हे गणेश जी, हे श्वेतार्क देव, मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए कल आपको अपने साथ ले चलने के लिए आऊँगा, अतः आप कृपापूर्वक मेरे साथ चलकर मेरे अभीष्ट की पूर्ति करें। भैया छोटे ही पौधा देखना, बड़ा पौधा कहाँ 10-12 फुट को ना उखाड़ने चले जाना, इतना छोटा लेना कि आसानी से वो खुरपी से निकल सके। फिर क्या करेंगे? प्रातःकाल मुँह अंधेरे उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो लें, नहा धो लें। उसके बाद पौधे के पास जाएं और साथ में कोई साफ़ कपड़ा और लकड़ी या लोहे का खुरपा जैसा कोई चीज़ हो तो ले जाइए। अब वहाँ पहुंचकर पौधे को पहले प्रणाम करिए, गणेश जी का ध्यान करिए, पूरब या उत्तर के मुख करिए और सावधानी से जड़ को सावधानी से खोदिए। जड़ टूटने ना पाए ध्यान रखिएगा। समूची निकले तो बहुत उत्तम है, अन्यथा जैसा भी निकले माथे से लगाकर कपड़े में बांध लें, चुपचाप घर ले आएँ। इस पूरी प्रक्रिया में गणेश जी का ध्यान, मंत्र, स्तुति कुछ भी जपते रहना चाहिए। कुछ नहीं मालूम हो तो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः करिए। गणेश अब जो है श्वेतार्क में जो आप लाएंगे तो गंग ओम गणपते नमः, ग्लौंग ओम ग्लौंग गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम लंबोदराय नमः। तो गणेश जी के जो है इतने सारे नाम हैं, कोई और इतने सारे मंत्र हैं, किसी एक मंत्र को आप कर सकते हैं।
अब जो है पूजन विधि, श्वेतार्क का आपको मूल मिल जाए, जड़ मिल जाए, तब आप क्या करेंगे? पहले उसे साफ़ सुथरा जल से स्नान करा के उसको अच्छी तरह से पोंछ लीजिएगा। लाल कपड़े पर पोंछ के लाल कपड़े पर स्थापित करिए, और पीले पर भी कर सकते हैं क्योंकि गणेश जी को पीत वस्त्र बहुत पसंद है। पूजा में लाल चंदन, हल्दी, अक्षत, पुष्प, सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। धूप देकर नैवेद्य के साथ कोई सिक्का भी अर्पित कर दें। इसके पश्चात गणेश जी का कोई मंत्र जपे। मंत्र जाप आरंभ करने से पूर्व संकल्प कर लीजिए कि मैं इतनी संख्या में इतने दिनों तक जाप करूंगा। माला में 108 दाने होते हैं, अतः 10 माला जाप का अर्थ हुआ 1000 मंत्र जाप। इस प्रकार पूर्व गणना करके निश्चित संख्या में माला द्वारा मंत्र का जाप करें। जब आपका जो है पूरा जाप पूरा हो जाए तो फिर यथासंभव हवन करिए। हवन के बाद कन्या खिलाइए या ब्राह्मण भोज कराइए, किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, और साथ में जो भी आहुति देंगे इस मंत्र के साथ में स्वाहा जरूर कहिएगा, जैसे श्री गणेशाय नमः स्वाहा। समझे? इतना तो आपको होगा। फिर जो है आप उस श्वेतार्क मूर्ति की पूजा करके कहीं एकांत पवित्र स्थान में देव प्रतिमाओं के पास अथवा अलमारी में लाल कपड़े के आसन सहित रख दें और नित्य उसका सिंदूर धूप दीप से पूजन करते रहें। उसको गणेश जी मन को, ये आपको क्या देगा? अभी इतना सारा मेहनत किया है तो भगवान भी उसको रिफंड में कुछ ना कुछ तो देते ही हैं। तो ये आपको ज्ञान, संपत्ति और सुरक्षा निर्विघ्न रूप में देते रहते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि 20-25 साल जो पुराना श्वेतार्क का पेड़ होता है, जो बहुत बड़ा होता है 10-12 फुट, उसको खोदिए और उसमें निचले जड़ में गणेश जी की प्रतिमा निकलती है। गणेश मतलब जड़ ऐसा रूप ले लेते हैं कि गणेश का वो पूरा रूप आ जाता है। मुझको भी एक बहुत ही बड़े तांत्रिक ने हमको उपहार स्वरूप दिया था, लेकिन क्या बताऊं, चोरों ने चोरी कर लिया, वो भी उठा के ले गए। पता नहीं उसका क्या करेंगे, रास्ते में फेंक देंगे, उनको तो पता भी नहीं होगा कि श्वेतार्क गणेश जी हैं, है ना। इस तरह से मेरे पास एक मुखी रुद्राक्ष भी था, वो भी चोर चुरा ले गए, समझ ना। अब बहुत ही पुराना, कम से 2-3 हज़ार साल, जिसमें पूरा जो है सिक्के थे बहुत सारे मेरे पास, जिसमें राम दरबार की फ़ोटो थी, अन्य देवी देवताओं का फ़ोटो था। किसी ज़माने में शायद चलते हैं या मतलब राजा लोग हो सकता है अपने किसी जानकार वालों को उपहार स्वरूप देते हो। ऐसे मेरे पास बहुत सारे सिक्के थे, वो भी सिक्के और एक मुखी रुद्राक्ष और श्वेतार्क गणपति और दक्षिणामूर्ति शंख, ये सब बटोर के ले गए। हो सकता है कि मेरे बहुत सारे जो है क्या कहते हैं मिलने वाले घर आते थे, जिनको पूजा पाठ मुझसे कराना होता, उन्हीं में किसी ने जो है ओम नमः शिवाय कर दिया, उसको गायब कर दिया, समझे ना। तो ये तो मैंने बताया। तो यदि आपको कहीं बहुत पुराना 20-25 साल पुराना यदि आपको कोई श्वेतार्क का आक या मदार का जो है पौधा मिले बड़ा सा, तो उसकी क्या कहते हैं, और मान लो वहाँ पर मकान बनना हो, तो उसको यदि खोद के निकाला जा रहा है तो तुरंत उसको कब्जा कर लीजिए। और ध्यान से देखिए, आखिरी जो जड़ होती है उसमें गणेश जी की मूर्ति स्वाभाविक रूप से बन जाती है। बस उसको आप ले आइए, जैसे मैंने पूजा बताया वैसे करिए और धन धान से परिपूर्ण होइए। तो ये आज मैंने वनस्पति तंत्र में आपको श्वेतार्क, जिसको आँख भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं, के बारे में बताया। उसकी पूजा करना, उनके शुभ मुहूर्त, ये सब बताया, पूजन विधि बताई, और उस पूजन विधि के बाद हवन वन करके उसको कैसे रखा जाए वो भी बता दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो मेरे नए बच्चे हैं वो जो है घंटी वाला बटन धाएँ से दबा दें, जिससे मेरे जो भी नए वीडियो हो तो उनको नोटिफिकेशन में तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अनिल मजुमदार, लखनऊ, 9616205263। नमस्कार।